In this video, I am going to discuss about carboxylic acids. Carboxylic acid ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूनिट 5 का ये पहला टॉपिक है जो कि इसमें एस्टेरिक मार्क लगा था। तो आपको इसका सबसे पहले क्या पढ़ना है, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, देन केमिकल रिएक्शन। उसके बाद हम सिलेबस में लिखी हुई चीज़ों को डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में आपको मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस और किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, ये सब आप इस वीडियो में समझेंगे। देखिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस को मैं डिस्कस करूंगी। और नेमिंग रिएक्शन का क्या इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो तो आप जानते ही हैं। साथ ही साथ ये बता दूं कि इससे क्वेश्चन आते हैं काफ़ी ज़्यादा। एक तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ये फिल इन द ब्लैंक, और साथ ही साथ वाइवा से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अक्सर जो वाइवा लेने वाले होते हैं वो नेमिंग रिएक्शंस को पूछते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। डेफिनेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन द कार्बोनिल कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड द कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कार्बोक्सिल, वो दो अदर फंक्शनल ग्रुप से मिलकर बना है, कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल। जो कि इसमें दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं, कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल, तो उन्हीं के नाम के आधार पे इसका नाम रख दिया कार्बोक्सिल। तो जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है वो क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। The name carboxyl is derived from carbonyl and hydroxyl because in the carboxyl group these two groups are identical bonded to each other. Carboxylic acids are further classified as monocarboxylic acid, dicarboxylic acid, tricarboxylic acid according as the number of carboxyl groups present in the molecule is 1, 2, 3 or more. The long chain monocarboxylic acid are commonly called fatty acids. मोनोकार्बोक्स जितने ज़्यादा किसी कंपाउंड में कार्बोक्सिल ग्रुप है उनके आधार पर इन्हें मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा इसमें बांटा गया है। तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप हो और उसमें कार्बन की लंबी श्रृंखला हो, तो ऐसे जो कंपाउंड्स हैं उनको फैटी एसिड कहा जाता है। और फैटी एसिड तो आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का। तो 6 मेथड हैं, इसमें कोच रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड सबसे पहले देखते हैं। प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है सबसे पहले, फिर ऑक्सीडेशन होता है फर्दर, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इस तरह जैसे कि एथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड H2SO4, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। तो इनके प्रेजेंस में फिर एसिटाल्डिहाइड बना, फिर फर्दर इसका ऑक्सीडेशन हुआ, फिर एसिटिक एसिड बना। प्राइमरी अल्कोहल्स और एल्डिहाइड अंडरगो ऑक्सीडेशन विद अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्रोमेट, potassium dichromate and sulfuric acid to form carboxylic acid. The alcohol is first oxidized to an aldehyde and then to a carboxylic acid. Potassium permanganate can also be used in place of potassium dichromate. Potassium permanganate KMnO4, ठीक है। सेकेंड है हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स को कहा जाता है एल्काइल साइनाइड भी, और ये कैसे बनते हैं? एल्काइल हाइलाइड से बनते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम साइनाइड। एल्काइल साइनाइड यानी नाइट्राइल बनता है, RCN इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। नाइट्राइल्स आर प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एल्काइल हाइलाइड विद सोडियम साइनाइड। The nitriles on acid hydrolysis form carboxylic acids. Acid hydrolysis जब एल्काइल साइनाइड का होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, अमोनिया रिलीज होता है, as you can see here. थर्ड है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स के हाइड्रोलिसिस से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। When an ester is boiled with concentrated aqueous sodium hydroxide sodium salt of the acid is formed. This on treatment with dilute HCl gives the corresponding carboxylic acid. तो यहाँ एथाइल एसीटेट जो कि एक एस्टर है जिसमें COO ग्रुप पाया जाता है, उसका जब हाइड्रोलिसिस होता है in the presence of aqueous concentrated aqueous sodium hydroxide which is a base, तो उससे बनता है सोडियम एसीटेट जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है। सोडियम एसीटेट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो फर्दर डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करने पे बनाता है एसिटिक एसिड जो कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड है।
रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप जानते हैं RMgX, जहाँ पे X है हैलाइड और R है कार्बन चेन, एंड विथ कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट्स दैट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं RMgX, जैसे यहाँ एग्जांपल के लिए मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, वो रिएक्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ CO2 के साथ, तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बिना, जो कि आइसोलेट नहीं किया जा सकता, अलग पृथक नहीं किया जा सकता, उसके बाद एसिड हाइड्रोलिसिस होता है, फिर बनता है एसिटिक एसिड जो कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रिग्नार्ड ऐसे रिएजेंट्स के साथ होने वाले रिएक्शन को आप ध्यान में रखिएगा। फिफ्थ है कार्बोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन्स। When an alkene is heated with carbon monoxide and steam under pressure with phosphoric acid H3PO4 at 400 degrees Celsius, carboxylic acids are formed. This is a recent industrial method of making carboxylic acid and is called Koch reaction, which is very important. तो कार्बोक्सिलेशन, एल्कीन्स के कार्बोक्सिलेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और यह एक इंडस्ट्रियल मेथड है कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपरेशन का। यह है इथाइलिन। इसका जब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाई प्रेशर पे रिएक्शन होता है, कार्बोक्सिलेशन होता है, तो प्रोपियोनिक एसिड बनता है। ओके, सो मैलोनिक ईस्टर synthesis. This involves the reaction of an alkyl halide with the sodium derivative of ethyl malonate to give a substituted malonic ester. This can be hydrolyzed and decarboxylated to yield an carboxylic acid. तो ये एल्काइल हैलाइड है जो रिएक्ट करता है सोडियम डाइथाइल मैलोनेट के साथ एंड फॉर्म करता है मैलोनिक एस्टर। इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस होगा, एसिड हाइड्रोलिसिस, तो फॉर्म होगा एक कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें से निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल और फॉर्म होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये थी केमिकल रिएक्शंस। अब देखते हैं केमिकल रिएक्शन। वो थी जो मैंने पहले डिस्कस किया, वो था मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कुल कितने मेथड, 6 मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने डिस्कस किए। अब केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं डीप्रोटोनेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, अल्फा सब्सटीट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्सटीट्यूशन। ये न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्सटीट्यूशन देता है एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एमाइड एंड एसिड क्लोराइड। सो पहले देखते हैं साल्ट फॉर्मेशन, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलिक साल्ट का फॉर्मेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स टू फॉर्म द करेस्पॉन्डिंग साल्ट। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव या फिल इन द ब्लैंक में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से बनते हैं। एसिटिक एसिड है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया और सोडियम एसीटेट बनाया। उसी तरह से ये सोडियम कार्बोनेट है और सोडियम बाइकार्बोनेट है, इनके साथ रिएक्ट करके भी ये साल्ट फॉर्म करता है। फॉर्मेशन ऑफ एसिड हाइलाइट्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो एसिड हाइलाइट बनाता है। जैसे एसिटिक एसिड से बना एसिटाइल क्लोराइड, उसी तरह फर्दर आप देख सकते हैं। सो फॉर्मेशन ऑफ एमाइड देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अमोनिया टू गिव साल्ट्स विच ऑन हीटिंग यील्ड एमाइड्स। अमाइड जिसमें NH2 ग्रुप होता है, CONH2 ग्रुप होता है। सो यहाँ पे देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये अमोनिया के साथ रिएक्ट किया, अमोनियम साल्ट बनाया, फिर फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस हुआ, हीट हुआ, हाइड्रोजन बाहर निकला, सॉरी हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ, हीट हुआ, हाइड्रोजन H2O बाहर निकला, फिर ये फॉर्म किया एमाइड, जैसे यहाँ एसिटामाइड बना। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। पहले एस्टर से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे थे, अब जस्ट अपोजिट रिएक्शन होगा और एस्टरिफिकेशन के थ्रू फॉर्म होगा एस्टर फॉर्म होगा कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है। वहाँ पे एस्टर का हाइड्रोलिसिस कर रहे थे तो क्या मिल रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे अगर जस्ट अपोजिट रिएक्शन कर दिया जाए, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका रिएक्शन होता है एल्कोहल के साथ तो फॉर्म होता है एस्टर। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है,
मतलब ये वाटर इसके साथ वापस जुड़ के एस्टर के साथ वापस से कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म कर सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड कैटलिस्ट लाइक H2SO4 और HCl टू फॉर्म एस्टर्स। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेमिंग रिएक्शंस को तो आप छोड़िए ही मत, आप उसके लिए एक अलग से नोटबुक भले ही बना लीजिए और हर एक नेमिंग रिएक्शन को याद कीजिए। इसलिए ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, मतलब आप उसको चौथे सेमेस्टर तक पढ़ेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट। और आपको चौथे सेमेस्टर में भी हो सकता है पहले सेमेस्टर का क्वेश्चन पूछ दिया जाए। ऐसा होता था वाइवा में दूसरे सेमेस्टर जब फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 पढ़ते थे तो पार्ट 1 का क्वेश्चन पूछ दिया जाता था। तो ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए आप यही कीजिए कि अभी से पार्ट 1 से ही आप उसका नोट्स अलग से बनाइए नेमिंग रिएक्शन का, ताकि आपको परमानेंटली याद हो जाए। आपने 11th में याद नहीं किया, 12th में याद नहीं किया, कोई बात नहीं, अब मौका मिला है, अब याद करिए। Now formation of anhydrides. Carboxylic acid undergo dehydration with phosphorus pentoxide to form acid anhydrides. तो यहाँ पे 2 एसिड मॉलिक्यूल्स हैं, वे फास्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, डिहाइड्रेशन होता है और फॉर्म करते हैं एसिड एनहाइड्राइड। डिहाइड्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। 6th है रिडक्शन रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टू गिव प्राइमरी एल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्राइड है, जिसे प्राइमरी एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल को प्राइमरी एल्कोहल कहा जाता है। 7th है अल्फा हेलोजिनेशन, जिसे कहा जाता है हेल-वोहलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाइवा में तो परमानेंटली पूछा ही जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है। When a carboxylic acid that contain alpha hydrogen is treated with chlorine or bromine in the presence of phosphorus, the alpha hydrogen atoms are replaced by chlorine or bromine atom. This reaction is also known as Hell-Vohlar-Jelenski reaction or HBZ reaction. तो कार्बोक्सिलिक एसिड है या ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ फास्फोरस के प्रेजेंट में रिएक्ट करेगा और अल्फा हेलोजिनेटेड एसिड बनाएगा, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाएगा क्लोरीन के द्वारा और HCl रिलीज होगा, क्योंकि क्लोरीन मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन एटम होते हैं ना, ठीक है। कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वे इन कंसनट्रेटेड एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर इलेक्ट्रोलाइज्ड, एल्केन्स आर फॉर्म्ड। तो ये सोडियम साल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसका जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया तो इस तरह से कुछ रिएक्शंस होती हैं और एल्केन्स फॉर्म होते हैं। कोच रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन अलग अलग है ना, इसको ध्यान में रखिएगा, नाम थोड़ा थोड़ा सेम लगता है तो कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसीलिए आप इसको लिख लिख के प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा है, अगर आप इसको लिख के प्रैक्टिस नहीं करते ना तो आप कितना भी याद कर ले, रट ले, कुछ भी कर ले, सर पटक ले, नहीं याद होगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है। आप कोल्बे रिएक्शन में कोच रिएक्शन का जो फॉर्मूला है उसको लिख के आ जाएंगे, ऐसा भी होता है। एग्ज़ाम के टाइम हालांकि आपको घर में लगेगा अच्छे से पढ़ लिए हैं, हाँ आप तो एग्ज़ाम में नहीं भूलेंगे, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम आपको पता नहीं चलेगा कब आपने रिएक्शन उलट पलट कर दी और ज़रा सा भी मिस्टेक मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नंबर 0। ज़्यादातर लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही नंबर कम पाते हैं, इसी की वजह से बैक लगता है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। हुज डी का रिएक्शन आप समझ लीजिए, 2-3 साल तक तो आपको इसको झेलना ही है, चलना क्या, एंजॉय करना है भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है। व्हेन सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हीटेड विद ब्रोमीन और क्लोरीन, एल्काइल हैलाइड्स आर फॉर्म्ड। ये सिल्वर एसिटेट है, ये ब्रोमीन के साथ हीट किया गया तो मिथाइल ब्रोमाइड बना। ये सब रिएक्शंस तो आप लोग लैब में करेंगे ही। So this is the end of the video and here's a quote, happiness is not the absence of problems, it's the ability to deal with them. तो अगर आप सोचते हैं कोई इंसान बहुत खुश है, हमेशा खुश रहता है, तो उसके पास बिल्कुल भी समस्या नहीं है, वो उसके पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसीलिए खुश है। हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम है तो हम दुखी हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि हो सकता है वो इंसान इसलिए खुश हो क्योंकि उसने अपनी प्रॉब्लम्स को सही तरीके से हैंडल करना सीख लिया है। हो सकता है नहीं, एग्जैक्टली ऐसा ही है। कोई इंसान के पास कोई प्रॉब्लम ना हो ऐसा असंभव है, क्योंकि प्रॉब्लम्स हमारे साथ साथ चलती है, वही हमारी सफलता की सीढ़ी को बनाने में मदद करती है।
इसलिए आपको उसके साथ डील करना सीखना होगा। प्रॉब्लम्स आती रहेगी, जाती रहेगी, आप उसको हैंडल करना सीखिए। प्रॉब्लम्स को हैंडल करना सीख लिया मतलब ज़िंदगी को जीना सीख लिया सही तरीके से। तो थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूजी फार्मा गाइड।